जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, एक 90 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे तथा निचले सिरे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो इस खंभे की ऊंचाई कितनी है। बुक में मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा हुआ है, बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वहाँ पे खंभे की ऊंचाई होगा, आप उसको खंभे की ऊंचाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक मीनार है और मीनार की टोटल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 90 मीटर टोटल ऊंचाई दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इधर एक खंभा है और खंभा के ऊपरी सिरा, और ये ऊपरी सिरा है, इस ऊपरी सिरा से 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है और यहाँ पे निचली सिरा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे अवनमन कोण बोला है और नीचे वाला बनता है उन्नयन कोण। तो हम अवनमन कोण और उन्नयन कोण, यहाँ पे अवनमन कोण ऊपर में बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। यदि यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसी तरह से उन्नयन कोण ऊपर में बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर में बनता है, तो ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम अवनमन को उन्नयन बोलेंगे, तो आपको इससे कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों आपस में बराबर होगा। अवनमन बोलेंगे तो उन्नयन को ही लेके बनाना है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। और ये छोटा वाला त्रिभुज में यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ऊपर वाला कितना बनेगा, 60 डिग्री का। ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज में यदि यहाँ पे 60 डिग्री है तो इसका अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, √3 होगा। इसको हम ऐसे गोल घेरा कर लेते हैं। और जब यहाँ पे 30 है तो इसका अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो इसका भी 1 होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पे देखते हैं इस त्रिभुज में यहाँ पे 30 है तो इसका अनुपातिक मान कितना होगा, 1 होगा। इसको डॉट करके लिखेंगे। और यहाँ पे यदि 60 है तो इसका अनुपातिक मान कितना होगा, √3 होगा। ये √3 है तो ये भी क्या होगा, √3 होगा। अब इसमें क्या देखते हैं कि ये आपस में बराबर नहीं है, जबकि ये रेखा आपस में बराबर है। तो इसको अनुपात को बराबर करने के लिए इसको हम 1 से गुना कर देंगे और इसको √3 से गुना कर देंगे। तो जिसको हम गोल घेरे हैं उसको √3 से गुना कर रहे हैं, तो इसमें गोल घेरे हैं तो इसमें भी √3 से गुना करेंगे। और जैसे ही √3 से गुना करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 से गुना किया तो इसमें भी 1 से गुना कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या देखते हैं कि यहाँ पे ABCDE इसको मान पूछा है, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो टोटल ऊंचाई 3 है और BE की ऊंचाई 1 है, तो हम केवल इसका ऊंचाई निकालेंगे तो 3 में 1 चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। और इसका मान कितना हो जाएगा, अनुपात में अनुपातिक मान 2 होगा। अब क्या देखते हैं कि टोटल मान दिया हुआ है 90, यानी इसका मतलब 3 बराबर कितना, 90 मीटर। तो हमको 2 निकालना है। 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 30 निकलेगा, यहाँ 30 गुना 2 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 60 मीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आइए देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्वेश्चन है, एक प्रकाश स्तंभ की ओर पूर्व दिशा से आ रही 2 नाव से इस प्रकार प्रकाश की चोटी से बने अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि इन नावों के बीच की दूरी 200 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। एक प्रकाश स्तंभ है और प्रकाश स्तंभ ये पूर्व दिशा है और पूर्व की ओर से 2 नाव आ रही है। तो पहला जो नाव आ रही है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है,
45 डिग्री का कोण बना रहा है, और दूसरा जो नाव आ रहा है उधर से तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये है ए बी सी डी। मान लेते हैं बी एक नाव है, सी एक नाव है, और इसके बीच की दूरी दिया हुआ है कितना है, 200 मीटर इसके मध्य की दूरी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या देखते हैं, दोनों एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए सी डी। तो हम देखते हैं दोनों त्रिभुज में ये भुजा कॉमन है। तो यदि यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ 45 है तो यहाँ पे कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इसी प्रकार से यदि ये 90 डिग्री बड़ा वाला त्रिभुज में है और ये 30 डिग्री है तो ये कितना मान हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा बड़ा वाला कोण। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस त्रिभुज में यदि 45 है तो इसका भुजा का अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसको घेर लेते हैं, यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी भुजा का अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन आप यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज में देखते हैं, यहाँ पे 30 है तो इसका भी अनुपातिक मान 30 के सामने के भुजा अनुपातिक मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पे 60 दिया हुआ है तो बड़ा वाला त्रिभुज में अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्या कि ए से सी तक की टोटल लंबाई क्या है, √3 है, और ए बी तक की लंबाई कितना है, 1 है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यदि निकालना चाहे तो क्या होगा, √3 - 1 होगा। अब यहाँ √3 - 1 का मान ही कितना दिया हुआ है, 200। क्या लिखेंगे, √3 - 1 बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। तो हमको निकालने के लिए क्या बोला है, 1 बराबर, क्योंकि यही ना है मीनार की ऊंचाई ना, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालने के लिए यही है प्रकाश स्तंभ, इसी का ऊंचाई निकालना। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 200 मीटर बटा √3 - 1। तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो यहाँ प्लस लेके गुना कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो 200 √3 + 200 हो जाएगा बटा यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो यहाँ 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो 200 √3 + 200 और यहाँ पे जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, 2 से दोनों में भाग अति दे देते हैं तो ये 100 निकल जाएगा, यहाँ पे भी 100 निकल जाएगा। अब √3 का मान यहाँ पे रख देंगे, कितना होता है √3 का मान, 1.732 प्लस इतना। अब इसको यदि हम करेंगे तो यहाँ से कितना शून्य होगा, 1 2 3 शून्य, यहाँ से हट जाएगा 2 शून्य, यानी यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, 1 और 1 2 निकलेगा 2732 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 273 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में लिखा हुआ है, एक नदी पर बने पुल के ऊपरी एक बिंदु से इस नदी के दोनों किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि नदी के किनारों से पुल की ऊंचाई 2.5 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई कितनी है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला है। मान लेते हैं ये नदी है और बीच में पुल है और दोनों तरफ अवनमन कोण बना रहा है। अवनमन कोण कितना बना रहा है, पहला बना रहा है 30 डिग्री और इधर कितना बना रहा है, 45 डिग्री। और ये है पुल की ऊंचाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 मीटर और ये तो 90 डिग्री बनेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, मान लेते हैं ए बी सी और ये डी है। अब इस त्रिभुज ए डी बी में देखते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब त्रिभुज देखते हैं ए डी सी बी में देखते हैं, यदि यहाँ 45 है तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। अब इसका हम भुजा का अनुपातिक मान देखते हैं कितना होगा। यदि यहाँ 60 है तो इसका √3 होगा और यदि 45 है तो इसका 1 होगा। ये है √3, ये 1 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि यहाँ 30 है तो यहाँ कितना होगा, 1 होगा। और इधर 45 है तो यहाँ पे 1 होगा। तो दोनों में 1 1 है तो यहाँ पे 1 ही है इसका मतलब। अब यहाँ से
अगर नदी की चौड़ाई पूछ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितना हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक √3 है, यहाँ से यहाँ तक 1, तो क्या है √3 + 1। अब यहाँ दिया हुआ है 1 = 2.5 मीटर, तो निकालना क्या है √3 + 1, तो √3 + 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस आगे आ जाएगा 2.5। अब इसको क्या करेंगे, गुना करना है, तो यहाँ इसका मान रख देते हैं 1.732 + 1 गुना 2.5। इसको यदि हम कर देंगे तो अगर 2.732 इंटू 2.5, इसको यदि गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, हटा देंगे यहाँ पॉइंट को, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 25 और 5 × 10 हो जाएगा। यहाँ से अगर कटाते हैं इसको तो यहाँ हो जाएगा 1366। अब इसको गुना करते हैं, अब दशमलव यहाँ पे है, यहाँ हो जाएगा 35 के 0 हाथ में 3, 35 और 3 33 के 3 हाथ में 3, 5 या 15, 3 18, 8 हाथ में 1 और 5 और 5 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी इतना निकला। तो इसका आंसर क्या हो गया 6.830 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में लिखा हुआ है एक पर्यवेक्षक जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, एक मीनार से 20√3 मीटर दूर पर खड़ा है। मीनार की शिखर को देखने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। एक पर्यवेक्षक है, मान लेते हैं ये पर्यवेक्षक है और ये मीनार से कितनी दूर पर खड़ी है, 20√3 पर इतना दूरी पर खड़ा है, और एक मीनार है और इसके ऊपरी सिरा से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, देखता है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या देखते हैं, यदि यहाँ पे 90 डिग्री दिए, कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, और ये 60 होगा, तो हम क्या देखते हैं ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है। यदि यहाँ 20√3 है तो यहाँ पे भी 20√3 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या जानते हैं, यदि यहाँ पे 60 डिग्री है तो इसका अनुपातिक मान कितना होगा, अनुपातिक मान √3 होगा, और इसका अनुपातिक मान कितना हो जाएगा 1 होगा। अब देखिए √3 का मान कितना हो गया 20√3, यहाँ हो गया √3 बराबर 20√3। तो अगर 1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 1 का मान कितना आ गया 20। तो यदि 1 का मान 20 है तो टोटल ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, और पर्यवेक्षक की ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर, यानी यहाँ पे दिया है 1.6 मीटर पर्यवेक्षक है। तो टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, तो h बराबर, चलिए h बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस, यानी क्योंकि 1 का मान कितना है 20 और यहाँ कितना हो गया 1.6, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21.6 मीटर। यही हो गया मीनार की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। आइए देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में लिखा हुआ है 60 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी से एक मीनार की शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। एक भवन है और ये भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई 60 मीटर दिया हुआ है, और एक छोटा मीनार है, भवन से छोटा मीनार है। तो क्या है, इसके शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का, और इसके पाद माने नीचे वाला हिस्सा, और ये नीचे वाला हिस्सा से कितना बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये ऊंचाई पूछ रहा है। ये मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार है, इसको बोलेंगे मीनार, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। और ये ऊपर इधर वाला क्या है, ये भवन है। तो भवन का टोटल कितना लंबाई है 60 मीटर, लेकिन मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई क्या होगा। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे यदि 60 है तो यहाँ पे कितना डिग्री कौन बनेगा 30 डिग्री का। यदि यहाँ पे 30 है
तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री का। तो ये दोनों क्या है, भुजा आपस में बराबर है। तो हम क्या, यदि इसका अनुपातिक मान निकालेंगे, यहाँ 60 है तो इसका टोटल यहाँ से यहाँ तक का अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको घेर लेते हैं। यदि यहाँ 30 है तो यहाँ अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो भी घेर लेते हैं। यदि यहाँ 1 है तो ये भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। इसको घेरेंगे नहीं, इसको डैश करके रखेंगे। और यहाँ पे यदि 60 है तो ये कितना हो जाएगा, √3 होगा। अब क्या देखते हैं, ये √3 है तो ये भी √3 होगा। तो आपस में देखते हैं, ये भुजा दोनों बराबर है, लेकिन अनुपात में क्या बराबर है, नहीं है, 1 है, फिर √3 बोल रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में बराबर करेंगे। इसको 1 से गुना कर देंगे, इसको √3 से गुना कर देंगे। तो यदि गोल वाला को √3 से गुना किए तो इसको भी √3 से गुना करें। जैसे ही √3 इसको गुना करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। अनुपात में इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया। और इसको हम 1 से गुना करेंगे तो 1 1 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो अब क्या देखते हैं कि टोटल का मान कितना है 60, लेकिन अनुपात में कितना है 3 है, और यहाँ कितना है 1। तो मीनार की ऊंचाई निकालेंगे तो क्या होगा, 3 में 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 बराबर 60 मीटर, तो 2 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 20 या 60, और यहाँ हो जाएगा 20 गुना 2 बराबर 40 मीटर। तो इसका आंसर 40 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो अभी हम लोग देखें ऊंचाई तथा दूरी का क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक पढ़े। इस चैप्टर में टोटल 13 ही क्वेश्चन है। हम लोग टोटल क्वेश्चन आज देखें। नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और उस क्लास को पढ़ के कुछ सीख पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।